अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि ये सोलर डीसी वॉल ब्रैकेट फ़ैन है और इसमें कोई फ़ाल्ट आ गया है, ये नहीं चल रही है। आज की इस वीडियो में हम सोलर डीसी वॉल ब्रैकेट फ़ैन की रिपेयरिंग के बारे में बातचीत करेंगे और इसकी रिपेयरिंग का तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे। तो पहले इसे चला के देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक 90 एम्पेयर की बनी हुई बैटरी है और इसके ज़रिए हम इसे चेक कर रहे हैं। ये देखें, दोनों तारे लगने के बावजूद इसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही है। तो अब हम इस पंखे को खोल के देखेंगे कि इसमें क्या फ़ाल्ट है। जी दोस्तों, इस पंखे को खोला जा रहा है और जैसा कि ये पंखा बिल्कुल एसी फ़ैन की तरह हूबहू बनाया गया है। देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये डीसी फ़ैन है। जब तक ये बताया ना जाए समझ में नहीं आ रहा है कि ये डीसी फ़ैन है। बहुत खूबसूरती से इसे बनाया गया है और अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये क्यों नहीं चल रही है, ये हमें इसके जो पिछले कवर है ये खोलने के बाद समझ में आएगा। दोस्तों, आमतौर पे ये फ़ैन जो है 5 से 6 एम्पेयर की होती है। अब इसे बनाने के बाद हम इसे चेक करेंगे ये कितने एम्पेयर की है। पहले हम इस ढक्कन को खोलेंगे, पिछले टापे को। ये देखिए दोस्तों, ये सिलेक्टर के लिए डायोड दिए गए हैं। इसमें डायोड के ज़रिए इसे डिम और हाई का बनाया गया है। और देखें, यहाँ पे जो है गियर भी दिए गए हैं इसके घुमाने के लिए, घूमने का फंक्शन भी दिया गया है। बिल्कुल सेम एसी पेडिस्टल फ़ैन की तरह इसे डिज़ाइन किया गया है। अब इसके फ़ाल्ट को हम चेक करते हैं। इसमें देखें, टोटल अंदर से 2 तारें आई हुई हैं और अंदर एक मोटर लगी हुई है। तो 2 तार आके बस ये माइनस प्लस की 2 वायरें हैं। तो इसमें क्या फ़ाल्ट हो सकती है। ऐसे पंखों में दोस्तों आसानी से जल्दी कोई ख़राबी नहीं आती है। ये तो बिल्कुल नहीं है, तो इसमें क्यों ये ख़राबी आई तो इसे हमें देखना पड़ेगा। अगर हम गौर से देखते हैं तो देखें, ये एक तार जा रही है सीधी बाहर। ये देखें, ये बाहर की तार, जो 2 तारें हैं बाहर की, ये मेन लीड की तार है और ये बाहर से आ रही है। ये सीधी जो है ये अंदर मोटर में इन हो रही है। और दूसरी तार जो है वो देखें, यहाँ सिलेक्टर में लगा हुआ है। ये सिलेक्टर में लगा हुआ है। सिलेक्टर में डायोड के ज़रिए जो है वो हाई लो का बनाया गया है फंक्शन। तो ये देखें, ये एक तार जो है इसकी यहाँ से जली हुई नज़र आ रही है। ये देखें, ये मेन तार जो यहाँ पे मेन पॉइंट में लगी हुई थी, ये यहाँ से जल के शायद हीट होने की वजह से ये निकल गई है, जिसकी वजह से ये पंखा रुक गया है और ये नहीं चल रहा है। तो ये जो तार है ये बाहर से डायरेक्ट आ रही है। ये जो मेन लीड है बाहर की, ये मेन लीड आके यहाँ पे सिलेक्टर के मेन पॉइंट में लगी है और यही तार जल के निकल गई है, जिसकी वजह से ये पंखा बंद हो गया है। बाकी यहाँ से जो है हम 1 2 3 करते हैं तो ये डायोड के ज़रिए लो हाई होता है और फिर ये कंट्रोल होके ये मोटर में जारी होती है और ये फ़ैन चल रहा होता है। तो दोस्तों, पहले हम इस तार को यहाँ से काट देंगे, इसका जला हुआ हिस्सा को काट के, और इसे छील के दोबारा हम यहाँ पे सोल्ड करेंगे और उसके बाद इसे चला के चेक करेंगे। ये जला हुआ हिस्से को हमने काट दिया है। अब थोड़ा सा तार हम छीलेंगे। ये तार हमने छील दिया है और तार बहुत ही हल्की तार इस्तेमाल की गई है। ऐसे पंखों में थोड़ी मोटी तार होनी चाहिए क्योंकि इसके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं। बहरहाल हम इसी तार को जोड़ देते हैं। इस तार को हमने छील दिया है। अब इसमें हम बिरोज़ा लगाएंगे। बिरोज़ा लगाने से शोल्डिंग अच्छी तरह से पकड़ लेती है।
अब इसे हम यहाँ पे लगा के और इसे फिर शोल्ड कर देंगे। दोस्तों देखिए हमने तार को यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है। और ये देखें ये डीसी फैन का रेगुलेटर बना हुआ है। डायोड को इस तरह से सेट करके लगाया गया है, तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द इस पर भी एक वीडियो आपको बना के दिखाऊँगा। तो पहले हम इसे शोल्डिंग कर लें। जी दोस्तों, मैंने इसे अच्छी तरह से शोल्डिंग कर दिया है। और इसकी शोल्डिंग में इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि थोड़ी सी भी लूजिंग ना हो। अगर थोड़ी सी भी लूजिंग होगी तो फिर दोबारा से ये तार जल जाएगी इसी जगह से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने शोल्ड करने की कोशिश किया है। आप देख सकते हैं ज़रा से भी लूजिंग नहीं है। तो अब हम इसे फ़िट करेंगे और इसे चला के चेक करेंगे। तो पहले इसे हम फ़िट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों सोलर डीसी वाल ब्रैकेट फ़ैन की रिपेयरिंग हो चुकी है। अब हम इसे चला के चेक करेंगे। जैसा कि दोस्तों अब हम इसे चला के चेक करेंगे। तो ये देखें, ये 90 एम्पेयर की एक बैटरी हमारे पास है। तो इसी से हम इसे चलाते हैं। तार थोड़ी छोटी हो रही है, बैटरी को हमें करीब करना पड़ेगा। जी तो दोस्तों ये पंखा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है। इसके 1 2 3 ऑप्शन को भी हम चेक करते हैं, हाई लो की। तो इसके पीछे वाले नॉब को देखें घुमाया जा रहा है। और ये देखें इसकी स्पीड मज़ीद बढ़ गई है। और मज़ीद देखते हैं, ये ऑफ हो गया। ये देखें ये हाई स्पीड पे चल रही है। ये मज़ीद हाई हो गई, ये मज़ीद हाई हो गई। तो बहुत ही अच्छी स्पीड है, बहुत तेज़ हवा है इसकी। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत तेज़ हवा है। और अब इसके मूव करने का ऑप्शन को भी चेक करते हैं। दोस्तों अगर इसकी कीमत की बात करें तो सदर कराची में ये फ़ैन आपको 3000 रुपये में मिलेगा। दोस्तों अब हम इसके एम्पेयर चेक करेंगे कि ये कितने एम्पेयर की फ़ैन है। तो ये देखें ये डीसी क्लेम एम्पेयर मीटर है। तो इसे मैं 40 एम्पेयर पे सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तकरीबन 9.56 एम्पेयर ले रहा है, यानी 10 एम्पेयर के करीब है। तो देखिए यहाँ पे भी 9.60 एम्पेयर हैं और यहाँ पे भी तकरीबन इतना ही है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये पंखा तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा और हाई स्पीड का है, लेकिन इसके एम्पेयर बहुत ही ज़्यादा हैं, 10 एम्पेयर के करीब है। तो दोस्तों ये पंखा तो बैटरी की वाट लगा देगा, बहुत ज़्यादा बैटरी पिएगा। ये पंखा जहाँ पे छोटा सिस्टम लगा हुआ है, छोटी बैटरियाँ हैं, तो वहाँ के लिए नहीं है। जहाँ पे बड़ा सिस्टम है, जिनके पास ज़्यादा प्लेटें हैं और 200 से एम्पेयर से ज़्यादा बैटरियाँ हैं, तो उस सूरत में ये पंखा कामयाब है। दोस्तों ये था सोलर डीसी वाल ब्रैकेट फ़ैन के रिपेयरिंग का तरीक़ाकार और इसकी पूरी डिटेल जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि मेरी आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए।
तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।